इंसान से दोस्ती कर बैठा और वो जो मेरा दोस्त था उसको हम पाले नहीं थे, वो सिर्फ मेरे साथ रहता था कुछ पलों के लिए, कुछ घंटों के लिए बस। और जब उसका दिल करता था वो जंगल चला जाता था, जब उसका दिल करता था मेरे पास आ जाता था। ना हमने उसे कभी बंधक बनाया था और ना ही कभी उसे बांध के रखा हुआ था, ना कभी उसको आने जाने के लिए कहीं मना करते थे हम। जब उसका दिल करता था, जहां मन करता था वहां आता था, वहां चला जाता था। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। हेलो फ्रेंड्स, आप सभी लोग कैसे हो? मैं आशा करता हूँ आप स्वस्थ और मस्त होंगे। फिर से एक नए ब्लॉग में आप सभी का स्वागत है। तो मैं ये वीडियो अपने लिए नहीं बना रहा हूँ दोस्तों, मैं ये वीडियो आरिफ भाई के लिए बना रहा हूँ, क्योंकि आरिफ भाई एक बहुत अच्छा काम किए थे सारस को बचाकर। सारस को उन्होंने बचाया था और सारस का कुछ ट्रीटमेंट किया, जिससे सारस से उसका एक अच्छा दोस्त बन गया था दोस्तों। और आज उसी दोस्त से वो बिछड़ गया है। उस दोस्त को ऐसे जगह पर रख दिया गया है, वो ना मिल सकता है ना उसको देख सकता है। मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करता हूँ, आप कहीं से भी हों, चाहे जहाँ के रहने वाले हों, चाहे फेसबुक चलाते हो, इंस्टाग्राम, व्हाट्सअप, किसी भी सोशल मीडिया से आप सब जुड़े हैं, तो एक बार आरिफ भाई के लिए उसके सारस को वापस करने के लिए वीडियो ज़रूर बनाए दोस्तों। क्योंकि मैं नहीं चाहता हूँ कि आरिफ भाई और सारस एक दूसरे से जुदा हो जाए और कुछ ऐसी अनहोनी ना हो जाए जिससे सारस अपनी जान को गंवा दे और आरिफ भाई अकेला पड़ जाए, अपने दोस्त से बिछड़ जाए और दोस्त के बिना अकेला। दोस्तों, आप सभी लोग जानते होंगे कि दोस्त के बिना रहना कितना मुश्किल हो जाता है। जब कोई एक दूसरे से प्यार करने लगता है या एक दूसरे से बहुत ज़्यादा लगाव हो जाता है तो उससे बिछड़ जाता है तो कितना दुख होता है दोस्तों। आप सभी लोग जानते हैं कि इस दुख की घड़ी में आरिफ भाई के साथ होना चाहिए और आरिफ भाई को उसका सारस से वापस मिल जाए दोस्तों। आरिफ भाई के लिए सारस का जान था और सारस एक ऐसा, आप सभी ने एक कहावत जरूर सुना होगा दोस्तों कि मारने से ज़्यादा बड़ा बचाने वाला होता है, जो मारता है उससे ज़्यादा बड़ा बचाने वाला होता है। तो दोस्तों, आरिफ भाई ने भी एक ऐसा ही काम किया था, उसने सिर्फ सारस को बचाया था और वो खुद ही वीडियो में बोलकर बताए हैं कि मैं उस सारस को उसका ट्रीटमेंट किया, कुछ दवाई लगाया, उसके पैर में जख्म था, उसको पट्टी मलहम करके उसको मैं जंगल में ले जाकर छोड़ दिया कि अपने वो परिवार के साथ रहने लगे। लेकिन जैसे वो जंगल में उसको छोड़कर वापस आने लगे तो उनके पीछे पीछे वो सारस भी वापस चला आया दोस्तों। उस सारस को, उसके अंदर, आरिफ के अंदर एक इंसानियत दिखा होगा, उसके प्रति एक प्यार दिखा होगा, इसलिए दोस्तों उसके साथ उसको बहुत गाढ़ी मित्रता हो गई और वो अपने जान से ज़्यादा प्यार करने लगा अपने मित्र को, इसलिए वो अपने मित्र को छोड़कर नहीं जा रहा है दोस्तों। और आज कुछ पॉलिटिक्स की वजह से या क्या कारण है दोस्तों मुझे नहीं पता है, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए उस सारस के साथ और आरिफ के साथ कि एक दूसरे को जुदा होना पड़े दोस्तों। उनकी ज़िंदगी कितना खुशहाल थी, लेकिन आज के समय में दोनों की ज़िंदगी बहुत बुरी हाल हो चुकी है। दोनों रो रहे हैं और बार बार सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल हो रहा है कि सारस उसका अभी नहीं मिला है, किस हालत में है, कहाँ है, किसी को कोई भी खबर नहीं है दोस्तों। सबसे पहले सारस को लखनऊ ले जाने के लिए गाड़ी में ले जाया गया, लेकिन बीच में पता चला कि वो सारस लखनऊ नहीं पहुंचा है, कानपुर कहीं शिफ्ट किया गया और उसे कैद करके रखा गया दोस्तों। और मैं चाहता हूं कि सारस कहीं भी हो, सही सलामत आरिफ भाई को मिल जाए। और आरिफ का सबसे बड़ा प्रिय मित्र समझ लीजिए आज के समय सारस ही था। अगर सारस नहीं मिल पाया आरिफ भाई को तो दोनों को बहुत ही ज़्यादा आगे समस्या होगी दोस्तों, उनकी ज़िंदगी बहुत ज़्यादा कष्ट से भर जाएगी। और इसमें आरिफ भाई और सारस के लिए एक दोनों को बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है मिलना। सिद्धार्थ, देवदत्त और हंस की एक कहानी जरूर पढ़ा होगा दोस्तों। एक समय ऐसा होता है कि देवदत्त एक हंस को मारते हैं और हंस खून से लथपथ होकर एक जंगल में जा गिरता है और उसी को सिद्धार्थ अपने घर उठा लाते हैं और उसका दवा करते हैं। दवा करने के बाद वो हंस सही हो जाता है। देवदत्त कहता है कि मैंने इस हंस को मारा है इसलिए ये हंस मेरा है, और सिद्धार्थ कहते हैं कि मैंने इस हंस को बचाया है इसलिए हंस मेरा है। और दोनों में आपस में झगड़ा हो जाता है और इसी झगड़े को लेकर सभी दोनों संतुष्ट नहीं रहते हैं। और इस बात को लेकर जब राज्यसभा में पहुंचता है तो राजा इस बात को समझ नहीं पाते हैं कि हंस किसको दिया जाए और किसे ना दिया जाए, तो एक तरकीब निकालते हैं और उस हंस को दोनों के बीच में रख देते हैं। ये हंस जिसके पास जाएगा उसी का ये हंस होगा। तो हंस देवदत्त के पास नहीं जाता है, देवदत्त के तरफ देखता है और डर के कारण वो देवदत्त के पास नहीं जाता है और वो हंस सिद्धार्थ के पास चला जाता है। इसलिए वहाँ के राजा और मंत्री सभी लोग कहते हैं कि ये हंस देवदत्त का नहीं सिद्धार्थ का है।
और इसलिए दोस्तों कहा जाता है कि मारने वाले से ज़्यादा बचाने वाला बड़ा होता है। सिद्धार्थ ने हंस को बचाया था, इसलिए हंस और सिद्धार्थ के बीच गहरी मित्रता हो गई थी और दोनों के बीच में एक लगाव हो गया था और उसी लगाव के कारण हंस सिद्धार्थ के पास रहने लगा था। और आज उसी कहानी को दोहराया गया है दोस्तों। आरिफ ने भी एक सारस की जान बचाई थी और सारस आरिफ के साथ रहने लगा था और आरिफ के साथ उसका बहुत ज़्यादा लगाव हो गया था, एक दूसरे के बीच बहुत गाढ़ी मित्रता हो गई थी। लेकिन कुछ पॉलिटिक्स या और किसी कारण की वजह से उन दोनों को अलग कर दिया गया है और दोनों का इस समय बहुत ज़्यादा बुरा हाल है दोस्तों। मैं आप सभी से बार बार रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि आरिफ भाई और सारस के लिए, उन दोनों के लिए, उन दोनों के प्यार और एक ऐसी गाढ़ी मित्रता के लिए आप सभी लोग से रिक्वेस्ट है कि उनका मदद कीजिए और ऐसा ट्रेंड चलाइए कि जो उनका सारस है उन्हें वापस मिल जाए और एक दूसरे के साथ दोनों आराम से साथ साथ रहने लगे। दोस्तों आपने उनका कई सारा वीडियो देखा होगा जब सारस और आरिफ एक साथ बैठते थे, खाते थे और साथ में घूमते थे, कहीं भी जाते थे तो उसके साथ सारस भी जाता था। कितना दोनों खुश थे, उनकी पूरी ज़िंदगी कितने खुशहाल हो चुकी थी दोस्तों। लेकिन आज का ऐसा समय आ गया कि दोनों के बीच इतना ज़्यादा दुख है दोस्तों। दोनों बहुत दुखी हैं इस समय, उनके दुख का कोई सीमा नहीं है कि आपसे बता सकें दोस्तों। बहुत ही ज़्यादा दुखी हैं वो दोनों लोग। देखिए दोस्तों, आरिफ भाई सारस को कैद करके नहीं रखे हुए थे। सारस को एकदम आज़ाद पूरा छोड़े हुए थे, वो पूरा आज़ाद था, फ्री था, कहीं भी उड़ सकता है, कहीं भी घूम सकता है, उसको कैद करके नहीं रखा गया। अगर दोस्तों आरिफ भाई ने सारस को कैद रखा होता तो ये बात सही है कि उसको कैद न किया जाए। उसको अगर कोई सरकार है और चिड़ियाघर में रखना चाहती है तो रख सकता था। लेकिन दोस्तों आरिफ भाई ने सारस को कैद करके नहीं रखा था। सारस पूरा आज़ाद था और कहीं भी उड़ सकता था, घूम सकता था, कहीं भी जा सकता था दोस्तों। आरिफ ने किसी भी प्रकार से उसको न किसी कहीं कैद करके रखा था, ना उसको किसी चैन से या किसी रस्सी से बांध रखा था। दोस्तों आप सभी लोग जानते होंगे सारस एक ऐसा अकेला पक्षी नहीं है जिसे आरिफ ने ही पाल रखा हो। ऐसे बहुत सारे पक्षी हैं, जानवर हैं, जीव जंतु हैं जिसे सभी लोग उसको पाले हुए हैं। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कई प्रकार के जानवर को पाल कर रखे हैं। कोई कोई तो ऐसे हैं उनको कड़ी कड़ी सज़ा देते हैं, उनको चैन से जंजीर से बांध कर रखे हैं, तो उन्हें सरकार क्या नहीं देख रही है। दोस्तों सारस से किसी भी प्रकार से किसी को कोई हानि नहीं था, ना आसपास के लोगों को कोई हानि पहुंचाता था, ना गांव में ऐसा कुछ भी वो करता था, ना कहीं भी किसी भी प्रकार से किसी को कोई हानि नहीं पहुंचाता था, ना आरिफ से किसी को कोई खतरा है दोस्तों। और आरिफ के साथ सारस जो है पूरा आज़ाद है, फ्री है, उससे कोई किसी भी प्रकार से उसको कैद करके नहीं रखा गया दोस्तों। और हमारे गांव में देखिए दोस्तों ऐसे बहुत सारे गाय हैं, सांड मिल जाएंगे जो पूरा खुले घूम रहे हैं, इधर उधर घूमते हैं। अचानक किसी का एक्सीडेंट हो जाता है, कोई उससे चोट खाकर किसी का डेथ भी हो जाता है दोस्तों। उन सभी को अगर मैं चाहता हूं कि गवर्नमेंट अगर सारस को पकड़ रखा है तो सारस को पकड़ने की कोई ज़्यादा ज़रूरी नहीं थी दोस्तों, क्योंकि सारस किसी भी प्रकार से किसी के लिए हानि नहीं पहुंचा सकता था दोस्तों। लेकिन जो यहाँ पर खुला जानवर हैं, किसानों के खेत पूरा नुकसान कर देते हैं। पूरा दिन रात किसान खेत में रहते हैं, फिर भी किसान जानवरों से अपने फसल को नहीं बचा पाते हैं, पूरा नुकसान कर जाते हैं। और कभी कभी ऐसा होता है जब एक्सीडेंट हो जाता है जानवरों से और कई लोग उस एक्सीडेंट में अपना हाथ पैर तोड़ देते हैं, अपनी जान भी गंवा देते हैं दोस्तों। तो मैं चाहता हूँ कि ऐसे खुले जानवरों को कैद किया जाए, ऐसे खुले जानवरों को कहीं पकड़ कर रखा जाए जिससे आम जनता या सभी ऐसे जो रास्ते पे चलने वाले लोग उनके एक्सीडेंट ना हो और किसानों का फसल बर्बाद होने से बच जाए दोस्तों। और मुझे नहीं लगता है कि शायद ऐसा कोई भी ऐसा सारस की वजह से कुछ ऐसी हानि हो रही थी कि जिसके वजह से सारस को पकड़ा गया दोस्तों। सारस किसी भी प्रकार से किसी को कोई हानि नहीं पहुंचा रहा था, ना सारस से कोई समस्या थी किसी को। और मैं चाहता हूं कि सारस को आज़ाद कर दिया जाए, फिर से आरिफ को मिल जाए सारस, क्योंकि सारस के बिना आरिफ को रहना बहुत ही मुश्किल है और सारस भी शायद आरिफ के बिना नहीं रह सकता है। और मैं नहीं चाहता हूं कि सारस के साथ कुछ ऐसा अनहोनी हो जाए जिससे सारस की कुछ, बस मैं ऐसा कुछ नहीं बोलना चाहता हूं दोस्तों कि किसी को बुरा लगे। बस सारस को मैं नहीं चाहता हूं कि उसके साथ कुछ ऐसा अनहोनी हो।